एक्चुअली अगर देखा जाए, इफ द बीइंग इज राइट तो लिविंग विल ऑटोमेटिकली बी राइट। लेकिन सिर्फ क्या होता है, कई बार हम अपने को बीइंग लेवल पे कई बार चेक नहीं कर पाते, क्योंकि वो वाली जो चेकिंग होती है वो थोड़ी सूक्ष्म है, सटल है। सपोज आई हैव टू चेक प्योरिटी, कि क्या मेरी हर थॉट प्योर है, इज द बीइंग प्योर। सो वी अंडरस्टैंड कि द बीइंग, आत्मा, हैज़ टू बी प्योर, पवित्र, हर सोच, शब्द और कर्म में। नाउ दिस रिक्वायर्स अ वेरी कॉन्स्टेंट अटेंशन, अ कॉन्स्टेंट अवेयरनेस। क्या मेरी हर थॉट एकदम क्लीन है, उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं है, किसी के प्रति थोड़ी सी भी कोई जजमेंटल होना वो ठीक नहीं है, ऐसा है, किसी के प्रति क्रिटिसिज्म, किसी से ईर्ष्या, किसी से। और जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई डबल मीनिंग तो नहीं है? हाँ, वेरी गुड, अंदर कुछ मतलब ब्यूटिफुल। अब हाँ, नाउ लुक एट दिस लाइन, जब मैं बोल रहा हूँ तो कई बार हम बोल तो मीठा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा डबल मीनिंग, तो ये भी तो हो सकता है कि सोच डबल मीनिंग मेरा मतलब कि मैं सोच कुछ रहा हूँ, अंदर से मुंह से अलग बोल रहा हूँ। एक वो तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है हम बोल कुछ रहे हैं, लेकिन बोलकर हम कुछ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। ताना। हाँ, ताना भी नहीं होता कई बार, ताना तो जैसे इमीडिएटली पता है, हाँ, वेरी इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग समथिंग टू समवन। टेलिंग समथिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी। Yeah, it could be manipulation also in relationships, कि मुझे अपनी तरह से कुछ काम करवाना है तो मैं लोगों के साथ कैसे चल रही हूँ। अब ये कुछ चीज़ें हमारे जीवन जीने का तरीका बन चुकी हैं काफ़ी समय से। अब वो इतना ऑटोमेटेड वे ऑफ थिंकिंग में चला गया है कि हम बीइंग के लेवल पे कई बार उसकी अवेयरनेस में ही नहीं होते हैं कि दिस इज़, बिकॉज व्हेन बिकम्स अ संस्कार तो वो ऑटोमेटिक में चला जाने के कारण हमें नहीं अवेयरनेस होती कि ये मैं कुछ सोच रहा हूँ ये सही नहीं है। हम उसको लगता है ये सही है, क्योंकि सपोज़ मुझे आपको कुछ समझाना है, कुछ कहना है, एंड आपको मैं सीधे तरह से या जस्ट सिंपली मैं नहीं बता सकती, तो मैं उसको कुछ ऐसे करके, ऐसे घुमा के, आपके सामने किसी दूसरे को सुना के। कई बार सास अपनी बेटी को डांट के सुनाती है। हाँ, सो सी, तो ये चीज़ें, ये व्यवहार, यस, क्योंकि वो कहेंगे कि हम कर नहीं सकते। लेकिन इन सब चीज़ों में हमारी जो थॉट्स होती हैं वो इम्प्योर हैं। फिर हम कितने इम्प्योर हो जाते हैं? हाँ, वो बीइंग इम्प्योर है ना। लेकिन अब जब हम बीइंग के लेवल पे चेकिंग कर रहे हैं, सो व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल रोट बैक एंड फेल्ट कि वी आर डूइंग दैट चेकिंग, लेकिन वो पूरा दिन नहीं रह पाती। कभी कभी चेकिंग हो जाती है, कभी कभी दिख जाता है कि ये थॉट अच्छी नहीं है, लेकिन उतना अवेयरनेस, उतना अटेंशन कि मुझे अपनी हर थॉट पर दिख जाए कि ये प्योर है, ये इम्प्योर है, चेंज, ये उतना अवेयरनेस, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर, एंड उससे संस्कार चेंज होगा। तो हम इसको एक स्टेप ईजियर कर सकते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ों को थॉट लेवल पर नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम उसको वर्ड्स और बिहेवियर लेवल पर तो चेक कर सकते हैं। वो तो बहुत इजी होता है, सामने दिख जाता है। तो एक तरीका है कि बीइंग को चेंज किया, मतलब सोल के संस्कार को चेंज किया, तो सोच बदली, कर्म अपने आप बदल गया। बीइंग को कैसे चेंज करेंगे? बीइंग को चेंज किया मतलब तो संस्कार ओरिजिनल है ही ना। लेकिन जो अक्वायर्ड संस्कार, अच्छा, हमने जो उसके ऊपर हाँ, वो डाल दिया है कचरा। सपोज जैसे आपने अभी कहा सुनाने का संस्कार है, किसी को हमें ताना मारना है, तो ये एक अक्वायर्ड संस्कार है ना, ये बीइंग का ओरिजिनल संस्कार नहीं है, क्योंकि बीइंग का ओरिजिनल संस्कार है प्योरिटी। लेकिन धीरे 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 करते 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 ये संस्कार सपोज मेरा बन गया कि ऐसे मैंने सुनाना है, कुछ ऐसी बात कहनी है कि दूसरे को वो मैसेज भी मिले, लेकिन वो हर्ट भी हो जाता है कई बार, बहुत सारी मैनिपुलेशंस, चुभ भी जाती है, इंटेंशन भी कई बार चुभाने की नहीं होती, लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूँ क्या है, इसकी चेकिंग हम थॉट लेवल पे नहीं कर पाते। तो द सिंपलर वे इज एक्चुअली दिस कि बीइंग की चेकिंग हो जाए, आत्मा की, संस्कार पर हम वर्क करें, थॉट अपने आप चेंज हो जाएगी, तो वर्ड और बिहेवियर तो अपने आप चेंज हो जाएगा, विच इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड आउट। कि इनसाइड को चेंज कर दो, आउटसाइड अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन इनसाइड को चेंज करना इज कांस्टेंट अटेंशन, कांस्टेंट अवेयरनेस। तो उसको कभी कभी हम एक और सिंपलर तरीके से भी चेक कर सकते हैं, आउटसाइड को चेक कर लो
कि क्या मैं अपने कार्य व्यवहार में, अपने रिश्तों में, अपने कारोबार में, अपने जीवन जीने के तरीके में मुझे किस तरह से जीवन जीना है। इज़ इट द वे आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ? एंड इस पर अगर हम कभी चेंज करेंगे कि बाहर जीवन जीने के तरीके को चेंज करेंगे तो भी संस्कार चेंज